नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आपने देख ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। देखिए, हम बुक में से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है और मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। जो ये बुक है ये सिर्फ आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो हमने कौन से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था? हमने किए हुए थे अपने अर्वाचीन कवि, ठीक है। भट्ट मथुरा नाथ जी कर लिए थे हमने, और हमने कल्लानाथ शास्त्री जी को भी कर लिया था। आज हम करते हैं अपने पंडित पदम शास्त्री, ठीक है। पंडित पदम शास्त्री, देखिए इनका जन्म 1935 में उत्तर प्रदेश के सिंगाली नामक गांव में हुआ था, ठीक है। 1935 में उत्तर प्रदेश के सिंगाली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? बद्रीदत्त ओझा। क्या नाम था इनके पिता का? बद्रीदत्त ओझा। पद्म शास्त्री को 15 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा हुई। कब हुई? 15 अगस्त 2013 को। वर्तमान कार्यस्थल इनका कौन सा है? जयपुर। पंडित पद्म शास्त्री साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री तथा रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं, ठीक है। इन्होंने विद्याभूषण तथा आशु कवि की मानद उपाधियां भी प्राप्त की हैं। देखिए, जो ये डार्क ब्लैक है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। सोवियत की भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी ने इनको स्वर्ण पदक प्रदान किया है। किसने? सोवियत की भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी ने। इनकी प्रसिद्ध कृति इनकी जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम क्या है? विश्व कथा शतकम, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना उसका नाम क्या है? विश्व कथा शतकम। इसको दो भागों में, ठीक है, दो भागों में 1987 और 1988 में जयपुर के देवनागर प्रकाशन में प्रकाशित हुई। पद्म शास्त्री की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? एक तो है लेनिनामृतम, ठीक है। 15 सर्गों में इस महाकाव्य में रूस की बोल्शेवी क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन नायक तथा वीर रस युक्त यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन? लेनिना अमृतम, ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज्यम। 5 सर्गों के इस खंड में भारत की स्वतंत्रता के कारणों, स्वतंत्रता संग्राम से भारत चीन युद्ध तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसका भी वीर रस प्रमुख है। पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के कारणों, स्वतंत्रता संग्राम से भारत चीन युद्ध की घटनाओं का वर्णन कौन सी रचना में है इनका? स्वराज्यम में। कौन सी में है? स्वराज्यम में। नेक्स्ट है सिनेमा शतकम। इस खंड काव्य में सिनेमा के द्वारा हुए सांस्कृतिक प्रदूषण का यथार्थ चित्रण किया गया है, ठीक है। जो आपका सांस्कृतिक प्रदूषण है उसका यथार्थ चित्रण किसके अकॉर्डिंग किया गया है? सिनेमा शतकम में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व कथा शतकम। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। पूछ सकता है कि 100 लोक कथाओं का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है? विश्व कथा शतकम में, ठीक है। और इसकी जो सबसे प्रसिद्ध कथा है उसका नाम क्या है? श्रवण काकय। क्या नाम है? श्रवण काकय, ठीक है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं: मध्य सोवियत यात्रा, चाय शतकम, पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय, महावीर चरितमृतम, लोकतंत्र विजय, वेद विज्ञान अमृतम, मनुष्य लेखा और न्याय सिद्धांता, ठीक है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी विश्व कथा शतकम, और इसमें भी क्या विश्व प्रसिद्ध है? श्रवण काव्य कथा, ठीक है। और इसके अंदर कितनी लोक कथाओं का वर्णन किया गया है? 100 लोक कथाओं का। न एक है आपकी लेनिनामृतम, ठीक है, और एक है आपका स्वराज्यम, और एक आपका सिनेमा शतकम। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रख लेना, ठीक है। और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2013 को, ठीक है। पद्म शास्त्री ने राष्ट्रलोक पंडित मोतीलाल शास्त्री के ग्रंथ वेदस्य सर्व विद्या निधानम का तथा पंडित मधुसूदन ओझा के ग्रंथ वैदिको उपाख्यान नामक ग्रंथ का भी हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है। वेदस्य सर्व विद्या निधानम किसकी रचना है? पंडित मोतीलाल शास्त्री की। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? पद्म शास्त्री जी ने, ठीक है।
क्लियर। और मधुसूदन ओझा की रचना का क्या नाम है? वैदिक उपाख्यानम। और इसका हिंदी में अनुवाद भी किसने किया है? पंडित पद्म शास्त्री ने। क्लियर यहाँ तक। संस्कृत साहित्य के ज्ञाता पंडित पद्म शास्त्री का निधन कब हो गया था? 2 मार्च 2015 को। 2 मार्च 2015 को। ये थे आपके पंडित पद्म शास्त्री। ठीक है। इनमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा भी स्टेट में, ये आरपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान के कवि हैं, तो इनको राजस्थान में ज्यादा पूछा जाता है, स्टेट में इनसे कम ही पूछा जाता है। ठीक है। एक भट्ट राणा शास्त्री की कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, और पंडित पद्म शास्त्री की ये कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर इन्हीं में से पूछ लेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। आपके अर्वाचीन कवि में सिर्फ आपके एक कवि रहते हैं, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। इसके बाद आपका रहता है सिर्फ वैदिक साहित्य और वेदांत परिचय। इसके बाद आपका सिलेबस आपका क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।